सदेव देवो भगवान प्रतीक्षांतम कलेवरम यवदिद्यम हीनो में हम। कृष्ण सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलिक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलिक को उलझाना दिया था। मेरे विठलनाथ तेरे द्वार पर आए तो तूने उनकी कदर ना की। मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया। उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा। मेरी एक शंका समाधान पहले करें। मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दे। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। मैं उनसे यह बात कर रहा हूँ कि जो मन की बातें में जानते हैं। भीष्म कहते हैं, मैंने पाप किया है ही नहीं है, फिर भी मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाण शैया पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं? भगवान कहते हैं, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया है, यह सच है। इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होता देखा है। आपने जो पाप देखा उसी की यह सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, किसी के पाप का विचार करना भी पाप है, किसी का पाप देखना नहीं सुनना भी पाप है, और किसी से कहना भी पाप है। भीष्म कहते हैं कि वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कौन सा पाप देखा है? कृष्ण कहते हैं, दादाजी आप भूल गए होंगे, किंतु मैं तो नहीं भूला। मैं ईश्वर हूँ, मुझे तो सब कुछ याद रखना है ही पड़ता है। याद करें दादाजी की एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहाँ दुशासन द्रौपदी को ले गया था। आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि दूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हरे हुए पति को अपनी स्त्री दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी आप न्याय करें कि मैं जीता हूँ अजीता हूँ। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा हो और आप उसे देखते रहे। आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी कि आप जैसे ज्ञानी सभा में वह न्याय करेंगे। आपने उसे समय विद्युदावश होकर अन्याय को रोका नहीं, अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा।